तो ह्यूमरस क्या होती है भाई, अपर एंड की लॉन्गेस्ट बोन होती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि हमारे अपर एंड की जो लॉन्गेस्ट बोन है वो क्या है, ह्यूमरस है, ठीक है। तो ह्यूमरस क्या होती है, ह्यूमरस इज द बोन ऑफ आर्म, ठीक है। इट इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब, इट हैज ए राउंडेड पार्ट, राउंडेड अपर एंड इज शाफ्ट एंड लोअर फ्लैटेंड एंड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऊपर की तरफ ये राउंडेड एक अपर एंड होता है, शाफ्ट होती है, और नीचे फ्लैटेंड ऐसा लोअर एंड, ठीक है। इसलिए कुछ इस टाइप की हमारी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर आर्म होती है, ठीक है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसको नलक अस्थि या लॉन्ग बोन बोलते हैं। लॉन्ग बोन का मीन होता है नलक अस्थि, ठीक है। तो लॉन्ग बोन या नलक अस्थि। इसके बाद पोजीशन पढ़ते हैं। पोजीशन क्या है भाई, इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम शोल्डर जॉइंट टू एल्बो जॉइंट, यू कैन सी इन द डायग्राम। कहाँ से कहाँ तक होती है भाई, शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट तक क्या होती है, हमारी ह्यूमरस बोन होती है, ठीक है। अब इसके हम कुछ कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। इससे पहले हम इसका साइड डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम कुछ ऐसे सारे पॉइंट लैंडमार्क डिसाइड कर लें जिनसे हमको पता लग जाए, ठीक है। तो लैंडमार्क डिसाइड करने का तरीका होता है अपर एंड, लोअर एंड और कुछ बीच का, ऐसे डिसाइड अगर हम कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म हेड, भाई अपर एंड कैसा होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए ताकि हेड बन जाए, ठीक। ये जो हेड है ये कैसा होता है, राउंडेड होता है। अपर एंड कैसा होता है, राउंडेड होता है। डायरेक्टेड मीडियली, मीडियल मतलब क्या होता है, हमारी टूवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब जैसे ये हमारी ह्यूमरस बोन है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो हमारा अपर एंड जो कैसा है, राउंडेड है, वो कैसा होता है, मीडियली होता है। अगर इधर होता तो लेटरली, कैसा है, मीडियली। अपबार्ड है भाई, अपबार्ड तो है ऊपर की तरफ, और बैकबार्ड होता है, मतलब फ्रंट से नहीं दिखता हमको, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कैसा है, बैकबार्ड होता है, कैसा होता है, बैकबार्ड, ठीक है। लोअर एंड इज एक्सपेंडेड साइड टू साइड, कैसा होता है, साइड टू साइड एक्सपेंडेड होता है कुछ इस तरीके से, ठीक, साइड टू साइड। एंड फ्लैटन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, फ्लैटन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, और फ्लैट जैसी कंडीशन में होता है, ठीक है। थर्ड वन, ये थर्ड वन हो गया हमको। जो लास्ट है ये हमको थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है, ओलिक्रोनोन फोसा जो होता है वो पोस्टीरियरली होता है। देखो अगर हमने इस बोन को इस तरीके से पकड़ा, साइड डिफॉर्मेशन क्या होता है कि भाई हमको साइड बतानी है, राइट की है, लेफ्ट की, लेफ्ट की ह्यूमरस है, राइट की ह्यूमरस है। तो अगर हमने इस तरीके से पकड़ा, ठीक है, अपर एंड कैसा कर दिया भाई, राउंडेड कर दिया, बैकवर्ड कर दिया, ठीक है, राउंडेड अपर एंड ऊपर कर दिया, बैकवर्ड कर दिया, ठीक है, मीडियली कर दिया। तो अब हमको नीचे वाला एक पार्ट और इसका याद रखना है, दैट इज ओलिक्रोनोन फोसा, ठीक है। क्या होता है, ओलिक्रोनोन फोसा। तो दिस इज आवर ओलिक्रोनोन फोसा, ठीक है। ये क्या होती है, ओलिक्रोनोन फोसा। और ये कैसी होती है, देखिए इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है, ओलिक्रोनोन फोसा जो होती है वो हमारी कैसी होती है, पोस्टीरियरली होती है, कैसी होती है, पोस्टीरियरली। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि ओलिक्रोनोन फोसा जो होती है वो कैसी होती है, पोस्टीरियरली। अब व्हाट इज ओलिक्रोनोन फोसा, देखो ह्यूमरस का जो नीचे वाला एंड है ना, इसमें दो टाइप के पार्ट होते हैं, ठीक है, आर्टिकुलेटिंग एंड नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट। तो आर्टिकुलेटिंग पार्ट में एक जो साफ फोसा बनी हुई होती है जिसमें हमारा अल्ना का जो एंड है वो आगे फिट होता है, ठीक है। तो ये फोसा करती है इसको फिट करने का, अल्नर एंड को फिट करने का, ठीक है। तो ओलिक्रोनोन फोसा कैसी होती है, पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है, ठीक है। हो गया क्लियर। साइड डिटर्मिनेशन में हमारे चारों पॉइंट क्लियर हो गए, अपर एंड राउंड होना चाहिए, ठीक है, मीडियली होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, बैक होना चाहिए, बैकवर्ड होना चाहिए, ठीक है। हेड कैसा होता है, मीडियली, हो गया क्लियर। लोअर एंड एक्सपेंडेड होता है साइड टू साइड, ठीक है। फ्लैटन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड होता है, और ओलिक्रोनोन फोसा क्या होती है, पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। फीचर्स ऑफ ह्यूमरस में अगर हम समझें तो मेनली इसके तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, तीन। हेड, शाफ्ट और लोअर एंड, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, फीचर्स हो गए। तो फीचर्स में सबसे पहले हम हेड पढ़ेंगे, ठीक है। हेड के बाद इसके क्या क्या और पॉइंट होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेड क्या होता है, ठीक है। हेड में मैंने अभी बताया था डायरेक्टेड मीडियली, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, डायरेक्टेड मीडियली। मीडियली आप जानते हैं टुवर्ड द बॉडी एक्सिस, ठीक है, डायरेक्टेड मीडियली। अपबार्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है, और कैसा होता है, बैकवर्ड होता है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमको याद रखना है, ठीक है, आर्टिकुलेट विद, भाई ऊपर कहाँ, शोल्डर जॉइंट में आर्टिकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो आर्टिकुलेट विद शोल्डर जॉइंट, ठीक है, आर्टिकुलेट विद ग्लिनोइड कैविटी ऑफ, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, ठीक है, टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, हेड फॉर्म, जो इसका अपर एंड है ना उस पे ये राउंडेड हेड होता है ऐसे, ठीक है। तो ये हेड जो है वो 1/3 पार्ट बनाता है किसका, ग्लिनोइड कैविटी के स्फीयर का, ठीक है। हेड फॉर्म अबाउट 1/3 ऑफ स्फीयर एंड मच लार्जर देन द ग्लिनोइड कैविटी। हेड जो है ये इस स्फीयर का कितना पार्ट बनाता है, 1/3 पार्ट बनाता है, जो ग्लिनोइड कैविटी से काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट भी हमको अच्छे से याद रखना है, क्या, हेड फॉर्म अबाउट 1/3 ऑफ ह्यूमरस, 1/3 ऑफ स्फीयर, much larger than glenoid cavity, much larger than glenoid
कैविटी, ठीक है। तो ये हमको हेड में पॉइंट याद रखनी, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ जो हेड होता है ना, उस पर कुछ 3 टाइप की नेक बनी हुई होती है, ठीक है। अब वो क्या होती है ये समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। दूसरी होती है हमारी सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक, और थर्ड वन हमारी होती है मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है। ये 3 टाइप की नेक बनी हुई होती है हमारे किस पे, अपर एंड पे। अब ये क्या क्या होती है भाई, देखो एनाटॉमिकल नेक क्या होती है, हेड को अपर पार्ट से अलग करने वाली, ठीक है। किसमें, जैसे ये अपर पार्ट है, अपर एंड, ठीक है, ये हेड है, ये टोटल, तो हेड और अपर एंड को अलग करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक, ठीक है। लाइन सेपरेटिंग, किसको, लाइन सेपरेटिंग हेड फ्रॉम द अपर एंड, ठीक है, राइट, सेपरेटिंग हेड फ्रॉम द अपर एंड, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक क्या होती है भाई, सर्जिकल नेक होती है अपर एंड को ह्यूमरस की शाफ्ट से अलग करने वाली, जैसे ये हमारा हेड रहा, ठीक है, राउंडेड हेड, ये शाफ्ट रही, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, शाफ्ट से अलग करने वाला, अपर एंड को शाफ्ट से अलग करने वाला, ठीक है। तो लाइन सेपरेटिंग शाफ्ट फ्रॉम, कहां से भाई, फ्रॉम अपर एंड, ठीक है। तो ये दोनों नेक क्लियर हो गए। थर्ड वन है ये सर्जिकल नेक, जो है ना सर्जिकल नेक, इसके 0.5 सेंटीमीटर बिलो होती है, ठीक है, और ये एपीफाइजर लाइन को दिखाती है, ठीक है। तो क्या होती है 0.5 सेंटीमीटर बिलो सर्जिकल लाइन, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो हमारा क्या है, 0.5 सेंटीमीटर बिलो सर्जिकल लाइन है, और एक पॉइंट जो याद रखना है, ये हमारी एपीफाइजर लाइन को दिखाती है, ठीक है। तो ये हमारे 3 नेक रहे, ठीक है। इसके बाद भाई जो हमारा अपर एंड होता है ना, हेड, ठीक है, यहीं पढ़ लेते हैं इसको, मैं थोड़ा स्मॉल में लिख देता हूँ, एक सेकेंड बस। हाँ, तो इन दिस गिवन डायग्राम वी कैन सी अपर एंड में कुछ कुछ इंप्रेशन है। वो इंप्रेशन क्या है, जैसे अभी मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकल नेक के बारे में बताया, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल नेक क्या होती है, जो हमारी सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर बिलो होती है, ठीक है। सर्जिकल नेक कहाँ होगी, यहाँ कहीं सर्जिकल नेक होगी, और ये वाली कौन सी होती है, एनाटॉमिकल नेक, जो हेड को अपर हेड से मतलब जो राउंडेड एंड है उसको अपर हेड से अलग करे, ठीक है। तो अपर एंड में अगर हम देखें तो हमको कुछ कुछ इंप्रेशन दिखाई देते हैं, वो कुछ ये, ठीक है। एक हमको दिखता है ये इंप्रेशन, इसको हम बोलते हैं लेजर टुबेरिकल, क्या बोलते हैं, लेजर टुबेरिकल, ठीक है। इसके अलावा एक हमको लार्ज सेम टाइप का इंप्रेशन दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर टुबेरिकल, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर टुबेरिकल सर्कस या बाइसिपिटल ग्रुप, क्या बोलते हैं, बाइसिपिटल ग्रुप, इंटर टुबेरिकल सर्कस या बाइसिपिटल ग्रुप, ठीक है। तो अपर एंड में हमको क्या दिखते हैं, 2 सर्कस दिखते हैं, कौन, ग्रेटर टुबेरिकल और लेसर टुबेरिकल, ठीक है। उसके बीच में एक सर्कस होता है, इसे हम बोलते हैं इंटर टुबेरिकुलर सर्कस, ठीक है। अब अगर हम इस ग्रेटर टुबेरिकल को नीचे लेके आते हैं तो हमको और कुछ इंप्रेशन दिखाई देते हैं जो हम फर्दर इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या दिखाई देते हैं भाई, क्या क्या इंप्रेशन होने वाले। तो सबसे पहले हमको एनाटॉमिकल नेक और ये तीनों नेक याद रखनी है जो मैंने अभी बताई थी, ठीक है। इसके बाद लेजर टुबेरिकल, पहला पॉइंट है लेजर टुबेरिकल, ठीक है। अब लेजर टुबेरिकल क्या होता है, ठीक है। लेजर टुबेरिकल क्या है, एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड, एलिवेशन कहां पर, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड, ठीक है। लेजर टुबेरिकल हो गया। लेजर टुबेरिकल के बाद ग्रेटर टुबेरिकल होता है, ठीक है। ग्रेटर टुबेरिकल भी क्या होता है, ग्रेटर टुबेरिकल अभी ये कैसा है, ये भी एंटीरियर पे है, वो भी एंटीरियर पे ही होगा, है ना। एलिवेशन दैट फ्रॉम लेटरल पार्ट ऑफ अपर एंड, ठीक है, एलिवेशन फ्रॉम लेटरल पार्ट ऑफ अपर एंड, लेटरल पार्ट ऑफ अपर एंड, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 इंप्रेशन होते हैं हमारे ग्रेटर टुबेरिकल में, कितने इंप्रेशन होते हैं, 3 इंप्रेशन होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से 3 इंप्रेशन होते हैं भाई, ये भी याद कर लेते हैं, ठीक है। 3 इंप्रेशन जो होते हैं हमारे अपर, मिडल एंड लोअर, अपर इंप्रेशन, मिडल इंप्रेशन और लोअर इंप्रेशन, ठीक है। इन तीनों इंप्रेशन पर
अलग अलग मसल जो होती हैं वो अटैच होती हैं, जो अभी हम मसल अटैचमेंट में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है ग्रेटर ट्यूबरकल के केस में क्या 3 इंप्रेशन होते हैं, ठीक है। और लेसर ट्यूबरकल क्या है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड पे एक एलिवेशन होता है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर ट्यूबरकल सर्कस, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने पढ़ा लेसर ट्यूबरकल दैट इज एलिवेशन ऑफ एंटीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। ग्रेटर ट्यूबरकल एलिवेशन होता है ये भी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस या बाइसिपिटल, क्या बोलते हैं, इंटर ट्यूबरकल सर्कस या बाइसिपिटल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमको याद रखना है कि क्या क्या अटैचमेंट होती है, क्या क्या मसल की अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो क्या क्या अटैचमेंट होती है, इसमें आपको 2 अटैचमेंट याद रखनी है। टेंडम ऑफ, पहला है टेंडम ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, लॉन्ग हेड इसका बाइसेप ब्रेकाई, ठीक है। दूसरी इसमें आपको याद रखनी है कौन सी, हाँ ह्यूमरल आर्टरी इसी में होती है, ठीक है, ह्यूमरल आर्टरी। ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अपर एंड में ये इनफ है याद रखने के लिए, ठीक है। तो अपर एंड में ज़्यादा कुछ नहीं, अपर एंड में हमको बस यही याद रखनी है राउंडेड एंड होता है, ठीक है। 2 इंप्रेशन, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, और ग्रेटर ट्यूबरकल भी 3 इंप्रेशन होते हैं, अपर, मिडल और लोअर, ठीक है। अब इन तीनों को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो शाफ्ट इज राउंडेड इन अपर हाफ, राउंडेड इन अपर हाफ, पहला पॉइंट है राउंडेड इन अपर हाफ, ठीक है, राउंडेड इन अपर हाफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्राइंगुलर इन लोअर हाफ, ट्राइंगुलर इन लोअर हाफ, ठीक है, ट्राइंगुलर इन लोअर हाफ, ठीक है। ऊपर कैसी होती है, राउंडेड होती है, लोअर हाफ में क्या होती है, ट्राइंगुलर होती है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं भाई, 3 बॉर्डर होते हैं, और क्या 3 ही क्या होती हैं, सरफेस होती है, 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस, ठीक है। अब कौन कौन से 3 बॉर्डर होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं हमारे एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर, लेटरल और मीडियल, एंटीरियर, लेटरल और मीडियल। भाई लेटरल जो बॉडी एक्सिस से दूर का है, मीडियल जो बॉडी एक्सिस की तरफ का है, ठीक है, और एंटीरियर बॉर्डर जो सामने फ्रंट का है, ठीक है। सरफेस भी 3 होती है, एंटीरियो लेटरल, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंटीरियो लेटरल, ठीक है। इसके अलावा एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो मीडियल एंड पोस्टीरियर, एंटीरियो मीडियल पोस्टीरियर, ठीक है। ये 3 क्या होती है, हमारी सरफेस होती है, ठीक है। अब बॉर्डर ऑफ शाफ्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर ऑफ शाफ्ट में सबसे पहले हम कौन सा बॉर्डर पढ़ेंगे भाई, कितने बॉर्डर पढ़ने हैं हमको, 3 बॉर्डर पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 भाई, एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब एंटीरियर बॉर्डर में हमको क्या क्या याद रखना है, देखो अपर 1/3 जो होता है ना इसका, वो फॉर्म करता है हमारा क्या, लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, क्या करता है, अपर 1/3 पार्ट फॉर्म करता है क्या, लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। अब इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस क्या था भाई, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच का जो हमारा सर्कस था उसको हमने बोला था इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। अब उसका लेटरल लिप है वो कौन फॉर्म कर रहा है, हमारा एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब एंटीरियर बॉर्डर क्या हुआ, अपर पार्ट हो गया, ठीक है। मिडल पार्ट में ये जो होता है ये फॉर्म करता है एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, कहाँ पर, मिडल में, क्या फॉर्म करता है, एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है, एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। और इसका जो लोअर होता है ना, लोअर एंड जो होता है, ठीक है, लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडेड, लोअर हाफ कैसा होता है, स्मूथ एंड राउंडेड, ठीक है। तो ये हमारे रहे बॉर्डर ऑफ शाफ्ट के पीछे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर के बाद हम लेटरल बॉर्डर पर पहुंचते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। तीसरा कौन सा है हमारा, तीसरा है हमारा मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो लेटरल बॉर्डर क्या होता है, इट इज प्रोमिनेंट ओनली एट द लोअर एंड, ठीक है, ओनली लोअर एंड में प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट ओनली इन लोअर एंड,
केवल लोअर एंड में प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई, ये जो है ये फॉर्म करता है हमारा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज फॉर्म। ये सारे अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। फॉर्म लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, फिर लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इट इज बेयरली ट्रेसेबल अप टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्यूबेरिकल, मतलब ग्रेटर ट्यूबेरिकल की पोस्टीरियर सरफेस पर इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मिडल पार्ट जो होता है इंटरप्टेड बाय रेडियला स्पाइनल ग्रुप, तो ये हमको पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना। मिडल पार्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर इंटरप्टेड बाय रेडियल ग्रुप, ठीक है। ये हो गया हमारा किसके बारे में, लेटरल बॉर्डर के बारे में। अब लेटरल बॉर्डर के बाद हमको कौन से बॉर्डर को पढ़ना है भाई, मीडियल बॉर्डर, ठीक है। तो उसको भी पढ़ लेते हैं। मीडियल बॉर्डर, ठीक है। मीडियल बॉर्डर में क्या क्या करना है, मीडियल बॉर्डर के भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अपर पार्ट जो होता है मिडल लिप ऑफ इंटरट्यूबेरिकल, ठीक है। जैसे हमारा पहला बॉर्डर था एंटीरियर बॉर्डर, उसका जो अपर वन थर्ड था वो एंटीरियर बॉर्डर का अपर वन थर्ड जो था वो इंटरट्यूबेरिकल सर्कस का लिटर करता था, लिटल पार्ट फॉर्म करता था। ऐसे ही मीडियल बॉर्डर का अपर पार्ट क्या करेगा, क्या फॉर्म करेगा, इंटरट्यूबेरिकल सर्कस का मीडियल लिप, ठीक है। अपर पार्ट फॉर्म, ठीक है, क्या मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबेरिकुलर सर्कस, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर का जो अपर पार्ट था वो बना रहा था लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबेरिकुलर सर्कस, मीडियल बॉर्डर का अपर पार्ट है वो बना रहा है हमारा मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबेरिकुलर सर्कस, ठीक है। इसके बाद इसके मिडल में एक रफ स्ट्राइप होती है, क्या होती है, रफ स्ट्राइप। मिडल में क्या होती है, रफ स्ट्राइप होती है, ठीक है। और ये कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू कहाँ तक, सुप्राकॉन्डाइलर रिज, कहाँ तक, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। यहाँ तक ये क्या होता है भाई, कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो मीडियल बॉर्डर में बस हमको इतने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। अपर पार्ट इसका क्या फॉर्म कर रहा है, कहाँ पर ये ट्रेसेबल है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट याद, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीडियल बॉर्डर। अब तीन हमारी क्या होती है इसमें, सरफेस होती है भाई, कितनी, तीन सरफेस होती हैं, कौन कौन सी, एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो मीडियल और पोस्टीरियर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एंटीरियो लेटरल सरफेस। एंटीरियो लेटरल, ठीक है। एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच की सरफेस को क्या बोलेंगे भाई, एंटीरियो लेटरल बॉर्डर, वो एंटीरियो लेटरल सरफेस, ठीक है। तो अपर हाफ ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच की सरफेस, ठीक है। तो अब मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। अपर पार्ट इसका फॉर्म करता है क्या, डेल्टा कवर्ड बाय, अपर पार्ट कवर्ड बाय, ठीक है, कवर्ड बाय डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, सॉरी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होगा, जो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर है उसमें ऊपर की तरफ डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है, ठीक है। इसके नीचे वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी हो सकती है, ठीक है, वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। रेडियल ग्रुप जो होती है रन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड अक्रॉस द सरफेस, तो डाउनवर्ड फॉरवर्ड अगर हम देखें तो हमको क्या मिलती है देखने को भाई, रेडियल ग्रुप। रेडियल ग्रुप अभी हमने जस्ट कौन से बॉर्डर में पढ़ी थी भाई, रेडियल या स्पाइनल ग्रुप, लेटरल बॉर्डर में, ठीक है। लेटरल बॉर्डर के लोअर एंड में क्या होती थी, रेडियल या स्पाइनल ग्रुप। तो एंटीरियो लेटरल में क्या होती है, रेडियल या स्पाइनल ग्रुप होती है, ठीक है। इसी को स्पाइनल ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो हमारा एंटीरियो लेटरल बॉर्डर क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा बॉर्डर नंबर 2 कौन सा है भाई, एंटीरियो मीडियल, ठीक है। कौन सा है, एंटीरियो मीडियल बॉर्डर, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेते हैं। एंटीरियो मीडियल, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच का जो है, ठीक है, वो क्या है हमारा एंटीरियो मीडियल सरफेस है, ठीक है। अब एंटीरियो मीडियल सरफेस जो है, वन थर्ड पार्ट जो है इसका अपर, वो क्या होता है नैरो और फॉर्म करता है फ्लूर ऑफ इंटरट्यूबेरिकुलर सर्कस, ठीक है। अपर वन थर्ड फॉर्म फ्लूर ऑफ इंटरट्यूबेरिकुलर, सॉरी फॉर्म फ्लूर ऑफ इंटरट्यूबेरिकल सर्कस, ठीक है। एंटीरियो मीडियल बॉर्डर का जो अपर वन थर्ड है वो क्या करता है, फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबेरिकल सर्कस फॉर्म करता है। देखो इंटरट्यूबेरिकल सर्कस फॉर्म करने में लेटरल लेप, मीडियल लेप, ये बहुत अच्छे से याद रखना कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वर्ड बोले, ठीक है। इसी में हमारे एंटीरियो मीडियल में न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है नियर मीडियल बॉर्डर बिलो इट्स मिडल पार्ट, ठीक है।
तो मिडल पार्ट में क्या होता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन, और न्यूट्रिएंट फोरामेन आप जानते हो प्रीवियस वीडियोस में भी बताया गया है क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट फोरामेन। थर्ड वन हमारा कौन सा बचा भाई, हमारा बचा पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस क्या होता है, मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के, ठीक है, मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच का जो सरफेस है दैट इज पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। क्या है, इट लाई बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। ये दोनों तो क्लियर होते हुए एंटीरियर और मीडियल के बीच का, ठीक है, तो लाई बिटवीन किसमें, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, ठीक है, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, ठीक है। अपर पार्ट है उसमें एक ऑब्लिक रिज होती है, क्या होती है, अपर पार्ट में एक रिज होती है, ऑब्लिक रिज होती है, ठीक है। और मिडल 1/3 पार्ट होता है उसमें रेडियल ग्रूव होती है, रेडियल या स्पाइनल ग्रूव, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक। इसके बाद है हमारा लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। इससे पहले हम ये जो अभी हमने पढ़ा इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारा लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस भी पढ़ ही लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें अगर हम देखें तो हमने कितने पढ़े अभी, एक सेकंड में पिछले वाले डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक। देखो इसमें अगर हम देखें एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर ये रहा हमारा, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर में मैंने सबसे पहली लाइन क्या बोली थी, एंटीरियर बॉर्डर की सबसे पहली लाइन थी कि अपर 1/3 पार्ट में क्या होता है, जो अपर 1/3 पार्ट होता है उसमें विजुअल नहीं होता, ठीक है, लाई बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर। अब देखो एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होता है, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर के तो देखो अभी हमको इसमें क्या पढ़ना है, हमको इसमें पढ़ना है कि जो अभी हमने पढ़ा, तीनों बॉर्डर पढ़े, तीनों सरफेस पढ़े, तो हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा था एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर ये रहा हमारा एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। इसमें एंटीरियर बॉर्डर में सबसे पहली लाइन जो मैंने याद करने के लिए बोली थी, लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस बनाता है किसमें, अपर 1/3 में, ठीक है, लेटरल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। देखो ये रहा हमारा इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, ठीक है, इसको बनाने का फॉर्म काम कौन करता है, ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर करता है, ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद मैंने क्या बोला, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी भी बोली थी इसमें, तो दैट इज आवर डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होगी। इसके बाद दूसरा बॉर्डर हमारा कौन सा था, लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर कौन सा होगा, जो लेटरली होगा, ठीक है, तो लेटरल बॉर्डर होता है, ठीक है, ये रहा हमारा मीडियल बॉर्डर, और ये वाला जो हमारा बॉर्डर है दैट इज लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो ये हमारे तीनों बॉर्डर है। अब लेटरल बॉर्डर में अगर हम ध्यान करें, प्रोमिनेंट ओनली एट लोअर एंड, प्रोमिनेंट ओनली एट लोअर एंड, ठीक है, लेटरल बॉर्डर कहाँ पे होता है अभी, लोअर एंड पे प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। और इसमें एक सुप्राकॉन्डाइलर रिज भी पाई जाती है, तो इसको आप देखेंगे तो ये लिखा भी है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, तो आप लेटरल से लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज को आप याद रख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद लेटरल बॉर्डर में और क्या था, इंटरप्टेड बाय रेडियल है स्पाइनल ग्रुप, देखो रेडियल फोसा है, ठीक है, रेडियल ग्रुप भी बन रही होती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या था, मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर में हमने क्या पढ़ा था भाई, मीडियल बॉर्डर फॉर्म मीडियल लिप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, ठीक है, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस हमारा ये रहा, दैट इज आवर इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, और इसका मीडियल लिप रहा ये, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये फॉर्म करता है हमारा मीडियल बॉर्डर, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस का मीडियल लिप, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रफ स्ट्रिप होता है, इस पे रफ स्ट्राइप भी प्रेजेंट होता है, और इस पे न्यूट्रिएंट फोरामेन पढ़ा था हमने सरफेस पे, ठीक है, तो अभी ये भी पढ़ लेंगे। एंटीरियो मीडियल सरफेस जो होती है इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको याद रखनी है, इधर लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और इधर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। तो 3 बॉर्डर हमारे 3 सरफेस इस डायग्राम से क्लियर हो गए, ठीक है। एनाटॉमिकल नेक, मॉर्फोलॉजिकल नेक, सर्जिकल नेक, ये तीनों मैंने पढ़ा दी थी, ठीक है। ग्रूव फॉर रेडियल नर्व, रेडियल नर्व के लिए ग्रूव होती है, ठीक है। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, लेटरल बॉर्डर, मीडियल एपिकॉन्डाइल, अभी ये सारे मीडियल एपिकॉन्डाइल वगैरह अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस तक पढ़ लिया। अब लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस क्या होता है, ठीक है, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस जो होता है फ्लैटेंड होता है बिफोर बैकवर्ड, ठीक है, फ्लैटेंड होता है। तो इसमें 2 टाइप के पार्ट पाए जाते हैं, नंबर 1 आर्टिकुलेटिंग पार्ट और नंबर 2 नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट, ठीक है। एक्सपेंड, इसमें लोअर एंड में लिख लेते हैं एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड, expanded from side to side, expanded from side to
साइड, ठीक है। इसके कितने पार्ट, आर्टिकुलेटिंग एंड नॉन आर्टिकुलेटिंग, ठीक है। अब आर्टिकुलेटिंग पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो आर्टिकुलेटिंग पार्ट में दो आते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो आते हैं भाई, सबसे पहले आता है कैपिटुलम, क्या आता है, कैपिटुलम, और दूसरा आता है ट्रोक्लिया, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया, ठीक है। कैपिटुलम क्या होता है भाई, राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ रेडियस, ठीक है, आर्टिकुलेट विद हेड ऑफ रेडियस, ठीक है। और ट्रोक्लिया किससे होगा भाई, ट्रोक्लिया से आप ध्यान रखोगे, ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना, ठीक है, तो आर्टिकुलेट विद ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना, विद ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना, ठीक है। तो यही दोनों मिलके हमारे क्या बना रहे हैं, एल्बो जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, कौन, कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखो, ये हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस, इसमें इसमें ये अटैचमेंट वाली स्लाइड यहाँ पर आ गई। तो अभी आपको याद रखना है कितने, दो आर्टिकुलेटिंग पार्ट होते हैं, कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया, ठीक है। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं, नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट, नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट भी कौन कौन से होते हैं, नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट में बस आप नाम याद रख लो कौन कौन से, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल होता है, ठीक है। लेटरल एपिकोंडाइल होता है, ठीक है। और फोर्थ वन होता है हमारा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर, ठीक है। और फिफ्थ वन होता है हमारा मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर, बस इसमें नाम याद रख लो बस, ठीक है। इसके बाद होता है कोरोनोइड फोसा, अब ये होते क्या क्या है ये और एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें डायग्राम में ही समझ लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये होते हैं हमारे लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है, नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट। ये जो पार्ट है हमारे दैट इज आर्टिकुलेटिंग पार्ट, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे आर्टिकुलेटिंग पार्ट होते हैं, ट्रोक्लियर और अल्ना, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस, क्या पढ़ते हैं, अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस में हमको कुछ कुछ मसल्स याद रखनी है, 8 से 10 मसल अगर हम याद रख लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। अब वो कौन कौन सी याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली मसल, ठीक है, सब स्केपुलरिस, ठीक है, कौन सी, सब स्केपुलरिस, ठीक है। सब स्केपुलरिस है, इसका इंसर्जन होता है कहां पर, लेजर टुबेरिकल पर, ठीक है, लेजर टुबेरिकल। दूसरी है हमारी सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ग्रेटर टुबेरिकल पर 3 इंप्रेशन, तीनों इंप्रेशन पर एक एक मसल आ जाएगी, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, टेरिस माइनर, ठीक है। ये हमारी तीनों मसल आ जाएंगे और तीनों का क्या होता है, इंसर्शन होता है, तीनों क्या होता है, इंसर्शन। अब कहाँ कहाँ होता है तीनों का इंसर्शन, अपर मोस्ट इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर टुबेरिकल, ठीक है, मिडल इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर टुबेरिकल और लोअर इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर टुबेरिकल, ठीक है। तो तीनों याद हो गई भाई, सब स्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन में हमको याद रखनी पेक्टोरेलिस मेजर, ठीक है। पेक्टोरेलिस मेजर जो है उसका इंसर्शन होता है लेटरल लिप ऑफ इंटरटुबेरिकल सर्कस, लेटरल लिप ऑफ इंटरटुबेरिकल सर्कस, ठीक है। फोर्थ में हमको याद रखनी है पेक्टोरस मेजर के बाद लेटिसमस डोर्साई, ठीक है। लेटिसमस डोर्साई इसका क्या होता है, इंसर्शन होता है कहाँ, फ्लोर ऑफ इंटरटुबेरिकुलर सर्कस, फ्लोर ऑफ इंटरटुबेरिकुलर सर्कस, ठीक है। फिफ्थ वन हमको याद रखनी है टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, माइनर तो ये, ठीक, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, ठीक है। टेरिस मेजर का भी क्या होता है भाई, इंसर्शन होता है मीडियल लिप ऑफ इंटरटुबेरिकुलर सर्कस, मीडियल लिप ऑफ इंटरटुबेरिकुलर सर्कस, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें याद कर लेते हैं, देखो सब स्कैपुलरिस, ठीक है, सब स्कैपुलरिस कहाँ होती है भाई, हाँ लेदर टुबेरिकल पे, लेदर टुबेरिकल पे होगी, ठीक है। ग्रेटर टुबेरिकल पर 3 इंप्रेशन थे, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस और टेरिस माइनर, ठीक है, इसमें नहीं दिखाई पर टेरिस माइनर, ठीक है। इसके बाद हमारी टेरिस मेजर, लेटिसमस डोर्साई, ये दोनों मिल गई हमको, ठीक। पेक्टोरेलिस मेजर ये सब कहाँ पर होती है,
इंटरट्यूबरकुलर सर्कस पे, ठीक है। टेरिस मेजर तक हमने कर, ठीक है। इसके बाद डेल्टॉइड, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पर होती है। डेल्टॉइड कहाँ पर, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इसके बाद लिगामेंट अटैचमेंट में हमको अभी क्या पढ़ना है, सिर्फ मसल अटैचमेंट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद डेल्टॉइड होगी कोरेकोब्रेकियालिस, ये आपने पढ़ी थी स्कैपुला में, कहाँ पे, कोराकोइड प्रोसेस की टिप से अराइज होती थी, ठीक। कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है। कोरेकोब्रेकियालिस क्या होती है, इंसर्शन होता है इसका रफ एरिया ऑफ मिडल ऑफ मीडियल बॉर्डर, इंसर्शन कहाँ पर, मीडियल बॉर्डर पे, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़नी है ब्रेकियालिस, ठीक है। ब्रेकियालिस क्या होती है भाई, ओरिजिन होता है इसका, अब तक जितनी पढ़ी सबका इंसर्शन था, इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, एंटीरियो लिटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट, एंटीरियो लिटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है, हम ये याद रख सकते हैं इसके बारे में, ह्यूमरस के बारे में, ये इनफ है, मोर देन इनफ है।